नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सनातन साधना के इस खास सफर में। आज हम किसी प्राचीन ग्रंथ की बात नहीं करेंगे, लेकिन हम उस चीज की बात जरूर करेंगे जो आज के दौर में आपके अस्तित्व का सबसे बड़ा सच बन चुकी है। कभी आपने गौर किया है कि आप अपने फोन को उठाते हैं सिर्फ एक जरूरी काम के लिए, लेकिन फिर न जाने कैसे आधा घंटा बीत जाता है और आप किसी ऐसी वीडियो या पोस्ट में उलझे होते हैं जिसका आपके उस काम से कोई लेना देना ही नहीं था। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? नहीं, ये इत्तेफाक नहीं है। असल में ये आपके दिमाग के साथ किया जा रहा एक बहुत बड़ा खेल है। ध्यान से समझना, आज हम बात कर रहे हैं आपके अंदर की उस अदृश्य एआई की जो बिना बताए आपकी चेतना को, आपकी सोच को और यहां तक कि आपकी आत्मा की शांति को बदल रही है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी अब सिर्फ एक टूल नहीं रही, बल्कि वो हमारे दिमाग का एक हिस्सा बनती जा रही है। इसे सबकॉन्शियस स्टेट कंडीशनिंग कहते हैं। सोचो जरा, एक एल्गोरिदम जो हजारों किलोमीटर दूर बैठा है, वो ये तय कर रहा है कि आज आपका मूड कैसा रहेगा, आपको गुस्सा आएगा या आप खुश होंगे। यह सब इतनी सफाई से होता है कि हमें पता भी नहीं चलता। अब यहाँ एक बहुत कमाल की बात है जिसे न्यूरोसाइंस की दुनिया भी मानती है। जब भी आप स्क्रॉल करते हैं, आपके दिमाग में डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। यह वही केमिकल है जो किसी नशे के दौरान निकलता है। एआई को इस तरह से बनाया गया है कि उसे पता है कि आपको कब क्या दिखाना है ताकि आप उस स्क्रीन से चिपके रहें। यहाँ सवाल ये नहीं है कि एआई बुरा है, सवाल ये है कि क्या आपकी चेतना यानी आपकी कॉन्शियसनेस अभी भी आपकी अपनी है, या फिर इसे कोड्स और डेटा के जरिए कंट्रोल किया जा रहा है। आप जो फैसला लेते हैं, क्या वो सच में आपका होता है? मान लो आपको कोई चीज खरीदनी है। आप उसके बारे में सोचते हैं और अचानक आपके सोशल मीडिया पर उसी चीज का विज्ञापन दिखने लगता है। आपको लगता है कि ये यूनिवर्स का इशारा है, लेकिन असल में ये आपकी डिजिटल परछाई है जिसे एआई आपसे बेहतर समझ चुका है। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या हम अपनी आजादी खो रहे हैं? हम जिसे अपनी मर्जी कहते हैं, वो असल में एक पर्सनलाइज्ड रियलिटी है जो एल्गोरिदम ने हमारे चारों तरफ बुन दी है। अगर आप हमेशा एक ही तरह के विचार देखते रहेंगे, तो आपकी चेतना एक छोटे से कमरे में कैद होकर रह जाएगी। यहाँ कोई नया विचार, कोई नई रोशनी आने की जगह ही नहीं बचती। ध्यान से देखो तो ये एक तरह का आधुनिक माया का जाल है। सनातन धर्म में हम माया की बात करते हैं जो हमें सच देखने से रोकती है। आज ये टेक्नोलॉजी उस माया का नया रूप ले चुकी है। ये आपको वही दिखाती है जो आप देखना चाहते हैं, न कि वो जो आपको देखना चाहिए। न्यूरोसाइंस कहता है कि हमारा दिमाग बहुत ही लचीला यानी प्लास्टिक है। हम जो देखते हैं, हमारा दिमाग वैसा ही आकार लेने लगता है। अगर हम घंटों तक बिखरे हुए और उथले कंटेंट में डूबे रहेंगे, तो हमारे सोचने की गहराई कम होती जाएगी। हमारी एकाग्रता यानी फोकस खत्म होने लगेगा। अब सवाल ये है कि इससे बाहर कैसे निकलें? क्या हम जंगल में जाकर रहने लगें? नहीं, उसका हल वहां नहीं है। हल है अपनी चेतना को वापस पाने में। सबसे पहले तो ये स्वीकार करो कि हाँ, मेरा दिमाग इस जाल में फंसा है। जब आप जागरूक होते हैं, तभी आप बदलाव ला सकते हैं। इसे डिजिटल डिटॉक्स नहीं, बल्कि मेंटल रिक्लेमेशन कहिए। अपनी चेतना को वापस अपनी मुट्ठी में लेना। दिन में कुछ वक्त ऐसा बिताएं जहां आप और सिर्फ आप हों, बिना किसी स्क्रीन के। अपनी सांसों पर ध्यान दें, जिसे हम साधना कहते हैं। जब आप शांत होते हैं, तो आप उस शोर को सुन पाते हैं जो ये एल्गोरिदम पैदा कर रहे हैं। याद रखिए, आपकी चेतना की कीमत किसी भी ऐप या वेबसाइट से कहीं ज्यादा है। आप कोई डेटा पॉइंट नहीं हैं, आप एक जीवित और दिव्य ऊर्जा हैं। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी सोच को वापस अपनी शर्तों पर जिए। अगर आप अपनी चेतना को एआई की इन अदृश्य ताकतों से वापस पाना चाहते हैं और खुद को इस डिजिटल मायाजाल से आजाद करना चाहते हैं, तो अभी सनातन साधना से जुड़ें और इस वीडियो को लाइक करके अपनी जागरूकता का प्रमाण दें। सोचिए, क्या आप सच में आजाद हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपकी चेतना पर इस टेक्नोलॉजी का क्या असर पड़ रहा है। चलिए
मिलकर अपनी चेतना को फिर से जागृत करते हैं। जय हिंद। अब यहां से कहानी और भी गहरी होती जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां अपने ऐप्स को फ्री क्यों रखती हैं? जवाब सीधा है, क्योंकि वहां प्रोडक्ट आप खुद हैं। आपका समय, आपकी भावनाएं और आपका ध्यान, यही वो ईंधन है जिस पर यह खरबों डॉलर की इंडस्ट्री चल रही है। इसे दुनिया अटेंशन इकोनॉमी कहती है। आपकी एकाग्रता को चुराकर उसे ऊंचे दामों पर विज्ञापनदाताओं को बेचा जा रहा है। सोचिए जरा, एक योगी वर्षों तक हिमालय की कंदराओं में तपस्या करता है सिर्फ अपनी एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन को हासिल करने के लिए, और एक छोटा सा नोटिफिकेशन आपके फोन की स्क्रीन पर चमकता है और पल भर में आपकी उस एकाग्रता को तोड़ देता है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है। यह आपकी चेतना के खिलाफ एक सोची समझी साजिश है। जब आपका ध्यान बार बार बंटता है तो आपकी बुद्धि यानी सही और गलत का फैसला लेने की ताकत कमजोर पड़ने लगती है। आप धीरे धीरे एक ऐसे इंसान में तब्दील होने लगते हैं जो सिर्फ प्रतिक्रिया रिएक्ट करता है, विचार थिंक नहीं करता। आपने देखा होगा कि आजकल लोग कितनी जल्दी चिड़चिड़े हो जाते हैं, कितनी जल्दी गुस्सा करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इन एल्गोरिदम को पता है कि नफरत, डर और गुस्सा सबसे ज्यादा एंगेजमेंट पैदा करते हैं। अगर आप किसी चीज से नफरत करते हैं तो एआई आपको बार बार वही दिखाएगा ताकि आप उस नफरत में उलझे रहें और उस ऐप पर बने रहें। धीरे धीरे आपका स्वभाव ही ऐसा हो जाता है। आप भूल जाते हैं कि आपके भीतर एक शांत और प्रेममय ऊर्जा का वास है। यहां तक कि आपकी सहानुभूति, एम्पैथी भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। जब हम स्क्रीन पर किसी का दुख देखते हैं तो हम बस उसे लाइक करते हैं या स्वाइप कर देते हैं। हमारे अंदर वो गहरा मानवीय एहसास मरता जा रहा है। अब यहां एक और बहुत गहरा सच है जिसे हमें समझना होगा। प्राचीन काल में जब लोग अकेले बैठते थे तो वो अपने विचारों से रूबरू होते थे। वो खुद को जानते थे, खुद की कमियों और खूबियों को समझते थे। लेकिन आज हमें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता। जैसे ही हमें थोड़ी भी बोरियत महसूस होती है, हम तुरंत अपना फोन निकाल लेते हैं। इस प्रक्रिया में हमने अपनी आत्मा से बात करना ही छोड़ दिया है। हमारा अहंकार अब डिजिटल हो चुका है। हम वो नहीं रहे जो हम असल में हैं, बल्कि हम वो बन गए हैं जो हम सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल के जरिए दिखाते हैं। यह फॉल्स ईगो हमें डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ ले जा रहा है। न्यूरोसाइंस की एक ताज़ा रिसर्च कहती है कि सोशल मीडिया का अत्यधिक इस्तेमाल करने से हमारे दिमाग का वो हिस्सा जिसे वेंट्रल स्ट्रिएटम कहते हैं, वो हमेशा रिवॉर्ड की तलाश में रहता है। यह एक ऐसी चूहा दौड़ है जिसका कोई अंत नहीं है। आप कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे क्योंकि एल्गोरिदम आपको हमेशा ये महसूस कराएगा कि आपके पास कुछ कम है। किसी दूसरे की छुट्टियों की तस्वीरें देखकर आपको अपनी जिंदगी अधूरी और बोरिंग लगने लगेगी। यह तुलना, कंपैरिजन की वो आग है जिसे एआई लगातार भड़काता रहता है। सोचिए, अगर कल अचानक इंटरनेट हमेशा के लिए बंद हो जाए तो आप कौन होंगे? क्या आप अपनी पहचान को बिना किसी प्रोफाइल के बचा पाएंगे? यह एक डरावना सवाल है क्योंकि हमने अपनी यादें, अपनी पसंद और यहां तक कि अपनी सोचने की क्षमता भी क्लाउड पर आउटसोर्स कर दी है। हमने रास्ता याद रखना छोड़ दिया क्योंकि हमारे पास जीपीएस है। हमने सोचना छोड़ दिया क्योंकि हमारे पास सर्च इंजन है। धीरे धीरे हम अपनी मौलिक मानवीय क्षमताओं को खोते जा रहे हैं। एआई आपके लिए फैसले नहीं ले रहा, बल्कि वो आपको मानसिक रूप से आलसी बना रहा है। और यह आलस शरीर का नहीं, बल्कि आध्यात्मिक आलस है। हम अपनी आत्मा की गहराई में उतरने की मेहनत नहीं करना चाहते क्योंकि स्क्रीन पर आसानी से मिलने वाला मनोरंजन हमें ज्यादा लुभाता है। लेकिन याद रखिए, जो आनंद आसानी से मिलता है वो कभी भी स्थायी नहीं होता। वो सिर्फ एक क्षणिक सुख है जो खत्म होते ही आपको और भी ज्यादा खालीपन से भर देगा। यहां बात सिर्फ आपकी प्राइवेसी की नहीं है, बात है आपकी मेंटल प्राइवेसी की। क्या आपके विचार सच में आपके अपने हैं? क्या आप जो महसूस कर रहे हैं वो आपका अपना भाव है, या वो किसी फिल्म, किसी इन्फ्लुएंसर या किसी न्यूज हेडलाइन के जरिए आपके दिमाग में प्लांट किया गया है?
जब हम रात को सोने से पहले स्क्रीन देखते हैं तो हम अपनी नींद के साथ साथ अपने सपनों को भी गिरवी रख देते हैं। हमारी नींद वो पवित्र समय होता है जब हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड खुद की सफाई करता है। लेकिन जब हम डिजिटल कचरा लेकर सोते हैं तो हमारा मन अगली सुबह और भी भारी हो जाता है। सुबह उठते ही फिर से वही नोटिफिकेशन और वही अनथीन फीड। क्या आपने गौर किया है कि आजकल लोगों के सपनों में भी वही डिजिटल दुनिया आने लगी है? यह दर्शाता है कि यह अदृश्य मायाजाल कितनी गहराई तक हमारे अस्तित्व में पैठ बना चुका है। हमें अपने दिमाग के चारों तरफ एक आध्यात्मिक सुरक्षा कवच बनाना होगा, और इसे बनाने का एकमात्र तरीका है योग और साधना। जब आप अपनी सांसों पर नियंत्रण पाना सीखते हैं तो आप धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को भी संभालना सीख जाते हैं। और जब आपकी ऊर्जा आपके वश में होती है तो बाहर का कोई भी डिजिटल कोड या एल्गोरिदम आपको अपनी राह से विचलित नहीं कर सकता। क्वांटम फिजिक्स में एक कमाल का सिद्धांत है, ऑब्जर्वर इफेक्ट। इसका मतलब है कि देखने वाला ही हकीकत को आकार देता है। लेकिन अगर हमारा नजरिया ही उधार का हो तो हम कैसी हकीकत बनाएंगे? हम वही देख रहे हैं जो हमें दिखाया जा रहा है। तो क्या हम सच में आजाद हैं, या हम एक डिजिटल सिमुलेशन के भीतर रह रहे हैं? प्राचीन भारतीय ऋषियों ने हजारों साल पहले इसे जगत मिथ्या कहा था। आज के वैज्ञानिकों के लिए यह सिमुलेशन थ्योरी है। दोनों का सार एक ही है कि ये जो सामने दिख रहा है ये अंतिम सत्य नहीं है। असली सत्य तो आपके भीतर उस शांति के केंद्र में है जहां कोई सिग्नल नहीं पहुंच सकता, जहां कोई डेटा नहीं बिकता। उस केंद्र तक पहुंचने के लिए हमें इस डिजिटल कोलाहल, नॉइज को स्वेच्छा से कम करना होगा। यह अब सिर्फ एक विकल्प नहीं रहा, बल्कि यह एक बुनियादी जरूरत बन गई है अगर हम अपनी इंसानियत और अपनी दिव्यता को बचाना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि सिलिकॉन वैली के बड़े बड़े टेक दिग्गज अपने बच्चों को इन गैजेट्स और सोशल मीडिया से कोसों दूर रखते हैं? उन्हें पता है कि उन्होंने क्या राक्षस पैदा किया है। उन्होंने एक ऐसा डिजिटल एडिक्शन तैयार किया है जो किसी भी नशीले पदार्थ से ज्यादा खतरनाक है। अगर वो अपने अपनों को इससे बचा रहे हैं तो हम क्यों नहीं जाग रहे? हमें अपनी डिजिटल डाइट के प्रति बहुत सजग होना होगा। जैसे हम बासी या जहरीला खाना नहीं खाते क्योंकि वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, वैसे ही हमें जहरीली सूचनाओं और नकारात्मक फीड से खुद को बचाना होगा। हर सूचना, इंफॉर्मेशन ज्ञान नहीं होती। आज के दौर में ज्यादातर जानकारी सिर्फ एक कचरा है जो आपकी बुद्धि को भ्रमित करती है। असली ज्ञान वो है जो आपको बंधनों से मुक्त करे, सविद्या या विमुक्ति। अब समय आ गया है कि हम अपनी चेतना की कमान वापस अपने हाथों में लें। दिन का कम से कम 1 घंटा ऐसा रखें जहां कोई स्क्रीन न हो, कोई संगीत न हो, सिर्फ आप और आपकी खामोशी हो। उस खामोशी में ही आपको अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देगी। वही आवाज जो आपको बताएगी कि आप कौन हैं और आप यहाँ क्यों आए हैं। आप इस विशाल ब्रह्मांड का एक अद्भुत हिस्सा हैं। आप किसी कंपनी के सर्वर का एक मामूली डेटा पॉइंट नहीं है। अपनी भव्यता को पहचानिए। अपनी दिव्य ऊर्जा को फालतू के स्क्रॉलिंग में बर्बाद मत कीजिए। जब आप अपनी ऊर्जा को बचाना शुरू करते हैं तो आपकी ओजस यानी आपकी तेजस्विता बढ़ने लगती है। आपका चेहरा चमकने लगता है और आपकी सोच में स्पष्टता आती है। यही असली सनातन साधना है, खुद को इस बारी मायाजाल से काटकर अपने आंतरिक प्रकाश से जोड़ना। हम इस यात्रा में एक साथ हैं। हमें एक ऐसा समाज बनाना है जहां टेक्नोलॉजी हमारे विकास का साधन हो, हमारी गुलामी का कारण नहीं। तो क्या आप आज से अपनी चेतना को आजाद करने का संकल्प लेते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें आप इस मायाजाल से बाहर निकालना चाहते हैं। आपके विचार हमारे लिए अनमोल हैं, इसलिए कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपने आजादी की तरफ अपना पहला कदम कैसे उठाया। याद रखिए, आपकी जागरूकता ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी चेतना को जागृत करने के इस मिशन का हिस्सा बनने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। सनातन साधना के इस परिवार से जुड़कर हम अपनी जड़ों की ओर लौटेंगे और एक उज्जवल, जागरूक भविष्य का निर्माण करेंगे। जय सनातन, जय हिंद।